हेलो दोस्तों, मैं डीसी यादव। संसद हमले की 21वीं वर्षी पर अपने देश के उन महान सपूतों को याद कर उनकी कहानी आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूं, जिन्होंने 13 दिसंबर सन 2001 को दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर की रक्षा करते हुए अपने आप को बलिदान कर दिया था। आज उनकी कहानी मैं आप लोगों के सामने बयां करूंगा। समय था 11:28। संसद में शीतकालीन का सत्र। एक सफेद एम्बेसडर गाड़ी जिसमें 5 आतंकवादी सवार थे, वो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर की ओर प्रवेश कर रहे थे। दिसंबर का महीना, कड़कड़ाती हुई सर्दी, जहां लोग संसद भवन के बाहर गुनगुनी धूप में अपने आप को महफूज पा रहे थे, वहीं उस वाइट एम्बेसडर गाड़ी में 5 आतंकवादी उनके खुशियों को जलाने का मंसूबा लेके आए थे। हालांकि उस समय देश के महान प्रधानमंत्री पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी, विपक्ष की नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी तो संसद से कूच कर चुकी थी, लेकिन हमारे गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी, रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडीज और उपराष्ट्रपति श्री कृष्णकांत शर्मा जी अभी भी संसद भवन के भीतर ही थे। और इसके अलावा भारत की संसद में 200 से अधिक और सांसद भी मौजूद थे, जिन्हें खत्म करना लश्कर-ए-तैयबा जैसे मोहम्मद के खूंखार आतंकवादी चाहते थे। वो सफेद एम्बेसडर गाड़ी में संसद भवन की ओर आ रहे थे, जिस तरफ से हमारे उपराष्ट्रपति श्री कृष्णकांत शर्मा जी की गाड़ी निकल रही थी। जब गाड़ी की रफ्तार को देखकर भारतीय जवानों के मन में आशंका पैदा हुई, तो उपराष्ट्रपति कृष्णकांत जी के गार्ड जगदीश यादव, एसआई जीतराम, एसआई नानक चंद, एसआई श्याम सिंह ने आतंकवादी शिकारियों को रोकने का प्रयास किया। जब उपराष्ट्रपति जी के गार्ड उसकी ओर बढ़े तो उन्होंने अपनी गाड़ियां गेट नंबर 11 की ओर मोड़ दी और एक साथ आतंकवादियों ने चारों गेट ओपन किए और गोलियों की बौछार शुरू कर दी। देखते ही देखते पूरा संसद भवन गोलियों के गूंज से भयभीत हो गया। लोग अपनी जान बचाकर भागने लगे। उपराष्ट्रपति श्री कृष्ण शर्मा, गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी, रक्षा मंत्री जी को किसी तरह संसद भवन के अंदर सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया और हमारे देश के सपूतों ने उनसे लोहा लेना स्टार्ट कर दिया। ऐसा खौफनाक मंजर भारतीय संसद ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर पर अचानक आतंकवादी हमला हो सकता है। उधर गेट नंबर 5 पर आतंकवादियों से लोहा लेते हुए हमारे सुरक्षा कर्मियों ने कुछ आतंकवादियों को भून डाला। बाद में दिल्ली स्पेशल टीम और एनएसजी के कमांडो घटनास्थल पर पहुंचे और लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादियों से मुठभेड़ शुरू हुई, जिसमें सभी आतंकवादी मारे गए
लेकिन इसी बीच हमारे 9 वीर सपूतों ने अपने प्राण की आहुति दे दी, जबकि दुनिया के सबसे लोकतंत्र के मंदिर को एक माली जो सजो के रखता था, उस निर्दोष माली ने भी अपने प्राणों को गंवा दिया। 9 वीर जवानों का वो बलिदान और उस माली की बलिदान को देश और देश की संसद कभी नहीं भूल सकती। आज यानी 13 दिसंबर को शीतकालीन सत्र में संसद के दोनों सदनों में हमारे सपूतों को श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया और उनके बलिदान को याद किया गया। दोस्तों, इस हमले का मास्टरमाइंड था अफजल गुरु, जो दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ने की शिक्षा ग्रहण करने के उद्देश्य से आया था, लेकिन उसके मंसूबे कुछ और थे। इस हमले का मास्टरमाइंड अफजल गुरु 15 दिसंबर 2001 को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसके साथ ही SR गिलानी, अफसान गुरु और शौकत हसन भी गिरफ्तार किए जाते हैं। जहां 18 दिसंबर 2002 को दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा तीनों को सजाए मौत दी जाती है। हालांकि 29 अक्टूबर 2003 को बाद में SR गिलानी को बरी कर दिया जाता है सबूतों के अभाव में, जबकि शौकत अली को 10 वर्ष के कारागार में तब्दील कर दिया जाता है। और बाद में अफजल गुरु को 26 सितंबर 2006 को दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा पुनः फांसी की सजा सुनाई जाती है, जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मोहर लगा दी बाद में, और राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के द्वारा उसकी क्षमा याचना खारिज किए जाने के बाद 9 जनवरी 2013 को तिहाड़ जेल में उस आतंक के नाम को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया जाता है। हालांकि हमने बाद में दिल्ली विश्वविद्यालय की घटना भी देखी, जहां पर अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं जैसे शर्मनाक नारे भी लगाए गए। इन तथ्यों की जांच चल रही है, इसमें क्या सच्चाई है तो बाद में पता चलेगा। लेकिन हमारे देश के उन 9 सपूतों को मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, जिन्होंने लोकतंत्र के मंदिर की रक्षा की। आई सैल्यूट ऑल ऑफ यू सोल्जर्स, सैल्यूट। आप सभी हमारे साथ जुड़े, आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। इन सैनिकों को अपने दिलों में, अपने हृदय में सजो के रखना, यही कामना है हमारी इस देश से। जय हिंद, जय भारत।